तो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की कि क्यों हुआ, तो मालूम हुआ कि यहाँ पे यूथ नहीं रही, सारे लोग बुजुर्ग हो गए हैं, तो नई नस्ल चाहिए जो इनोवेशन करे। वो हमारे मुल्कों से फिर मंगवाई जाती है, उससे मंगवाई जाती है, और ऑस्ट्रेलिया को बात पे हम कर रहे वो हैं, चले अमेरिका जाते को हैं, बात कर रहे हैं, वो सारे लोग वो जाते हैं, और वही हैं जो है जवानों को पीरों का उस्ताद जो हम वहाँ करने चले जाते हैं, मगर हम यहाँ सिर्फ अपनी उसी के ऊपर बैठ जाते हैं। तो अली मैं इनकी म्यूजिक से पहले, जो कि इन्होंने कहा है कि आप क्या, मैं इनसे बात कर रहा था वक्फे में, मैं आने से पहले मैंने ज़रा कंसेप्ट एंड रियलिटीज़ और मिसकंसेप्शंस और कंसेप्शंस ऑफ इकबाल, एक कॉन्सेप्ट है, एक रियलिटी है। इकबाल कॉन्सेप्ट को भी रियलिटी बना के पेश करता है, क्योंकि वो अल्टीमेट रियलिटी की बात कर रहा है, बड़ी रियलिटी की। तो कलाम इकबाल को मैंने एक नज़र सिर्फ उर्दू के हिस्से को देखा, तो जिसको कहते हैं ना, अल्लामा ने एक आरजू जमाल और जमाल आरजू की हसरत की, और जवानों के लिए वो चाहा कि वो भी जमाल आशना हो जाए, और जमाल जमाल इज़्ज़ती, और जमाल जमाल मुस्तफ़ा, और जमाल वो जिन्हें पाक किया गया, उन रूहों से निस्बत उसकी इकबाल बात कर रहे हैं। तो कलाम में एस्थेटिक्स नज़र आती है, और उर्दू में सिर्फ मिल्लत का लफ्ज़ 49 टाइम्स 49 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, मुस्लिम और मोमिन का 134 मरतबा, काफिर का 10 मरतबा, मज़हब को 34 मरतबा, मदरसा को 10 मरतबा, कौमियत को 53 दफ़ा, क़यामत को 17 दफ़ा, मौत को 76 दफ़ा, दीगर तमाम, अगर आप इन अल्फाज पे गौर करें, मिल्लत, मुस्लिम, मोमिन, काफिर, मज़हब, मदरसा, कौमियत, क़यामत, मौत, तो ईमान मुफस्सल और मुजमल की हर बात, लेकिन इतनी दफ़ा सबसे ज़्यादा जिक्र करने के बाद वो जिस शाहीन की बात करता है, इन सब से मिल के बनता है, और उस शाहीन पे आप बात करने लगे हैं। मर्द मुस्लिम और मर्द मुसलमान को ही शाहीन कहता है इकबाल, आप उसका कलाम पेश करने चले, और ये शाकार है। हमसाया
जिसका नशेमन न बुहारा न बदख्शा है, इसका नशेमन न बुहारा न बदख्शा, हर लहज़ा है मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता हकीकत में है कुरान, कारी नजर हकीकत में है कुरान, हर लहज़ा है मोमिन। जिससे जिगरे लालम ठंडक हो शबनम, जिससे जिगरे लाला ठंडक हो शबनम, दरियाओं के दिल जिस बहर जाए वो तूफान, दरियाओं के दिल जिस बहर जाए वो तूफान, हर लहज़ा है मोमिन, नई शान गुफ्तार में किरदार, वाह 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 वाह, अली भाई क्या बात है, क्या बात है। प्रोफेसर साहब आप कहेंगे, कुछ कहेंगे अली भाई की गायकी के हवाले से जो हजरत अल्लामा का कलाम उन्होंने पेश किया? लेकिन जिस मोहब्बत से कोई कलाम पढ़ता है उसका पढ़ने का अंदाज बताता है, किस तरह डूब के वो सुर का आहंग निभा रहा है। तो मैं तो पहले कहा था कि दूर से देखते थे कलाम को इस तरह गायकी के साथ, आज इन्हें करीब से देखा, बहुत खुशी हुई। और मैं तो कहूँगा आपको इकबाल एकेडमी से रब्ता करके एक वॉल्यूम बनाना चाहिए। हमने डॉक्टर असरार अहमद साहब को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में इकबाल के कलाम को पढ़ा तहत लफ्ज़। तो मुख्तलिफ़ लोगों को पैगाम किसी भी अंदाज में पहुँचे। देखिए किसकी बात आप कर रहे हैं, कौन सा इस कौम को ज़रूरत है एक सेगमेंट के तौर पर। मैसेज बड़ा ज़रूरी है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हेलो जी जी, आप कौन साहिबा बोल रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं जी, बताइएगा। जी मैं समाज से बोल रही हूँ और मैं इस प्रोग्राम में बात करना चाहती हूँ। जी जी करें बात, बिस्मिल्लाह। नहीं बोल पा। हेलो जी जी। काबेली मावेली इस प्रोग्राम में बात करना चाहती हूँ। सवाल कुछ सवाल है तो कुछ सवाल है क्या? कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन शायद कोई जुबान हमारी जुबान वो नहीं मिल रही, कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ सवाल। अच्छा सर, एक बुनियादी सवाल जो है, एक अभी हम अपनी जो तालीमी उसको देखते हैं तो मेरे ख्याल में अभी भी हम 26-27% या 30% तक वो पहुँचे हैं, हमारी जो रेशो है एजुकेशन की। तो हज़रत अल्लामा जिस अहद में अभी पाकिस्तान बिफोर पार्टीशन तकसीम से पहले की जब हम बात करते हैं तो अल्लामा ने इसारे खुदी लिखी और वो फ़ारसी में, तो हमारे तो ऊपर से गुजर गई, ऐसा क्यों? असल में पहले भी बात हुई कि ये
31 में उनसे सवाल किया गया था और उन्हें इकबाल लिटरेरी फोरम के तहत एक जलसे में खिताब में कहा कि मैं एक राज फाश करना चाहता हूँ। लोग समझते हैं कि फ़ारसी बहुत सारे करीबी मुल्कों की ज़ुबान है, रूस के बॉर्डर्स तक और अरब में भी बहुत, इसलिए एक बड़ी जुबान के तौर पे भी थी वो। लोग ये ख्याल करते हैं, अल्लामा ने फरमाया कि ज़्यादा लोग मेरी बात को समझे, मैं इसलिए फ़ारसी का इंतखाब किया। अल्लामा ने कहा नहीं, ये बात नहीं है। चंद उलमा बर्रे सग़ीर के अंग्रेज़ी इक़्तिदार के बाद उन तक ये महदूद रह गई थी। मैं चाहता था कि असातिज़ा को, थोड़े तबके को मिलत के राज की बात समझ आए, क्योंकि असरार खुदी में एक कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ हुड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। तो असरार खुदी है क्या? और इसमें इकबाल ने कहा कि मैंने इसलिए चुनी थी चंद लोगों तक बात पहुंचे, अपनी कौम तक रहे, गैरों तक ना जाए, ये राज गैर फ़ायदा ना उठाए। तो असरार खुदी में अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने जो बेस रखी है वो 3 चीज़ें। एक है ज़ब्त नफ्स, यहीं पे अपनी ज़ात का। सारे खुद से हम लेंगे। एक कॉलर हमारे से काफ़ी देर से होल्ड पे हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे बात आपकी मोहब्बत में सारी कॉलें आ रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर मैं अमीन बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी ये प्रोफेसर साहब से मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जी इस शेर का पहला मिसरा है, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। इसमें अल्लामा क्या पैगाम दे रहे हैं कौम के लिए और कौम के हुक्मरानों के लिए? ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। जुदा हो दीन सियासत थे तो रह जाती है चंगेज़ी, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? लेकिन हम पहले इसरार खुदी की तरफ उसको कंप्लीट करेंगे, इस सवाल की तरफ बाद में आते हैं कि इसरार खुदी बुनियादी तो है क्या? ये ज़ब्त नफ्स एक एलिमेंट है, एक उनसर है, एक पहला मरहला है। 3 स्टेजेस इकबाल ने बताई हैं टोटल, मुख्तसर है बिल्कुल। यानी अल्लामा ने बात को बहुत तूल नहीं दिया। ठीक, फ़लसफ़े को किस तरह अमली ज़िंदगी से जोड़ रहा है, किस तरह विजदान की तरबियत दे रहा है, तालीम दे रहा है। ज़ब्त नफ्स होगा, अल्लामा कहते हैं, उसके लिए मिसालें देते हैं। उन्होंने ऊँट की मिसाल दी, उन्होंने घोड़े की मिसाल दी, उनको काबू करने की, उनको सुधारने की, कैसे जानवरों को आप कंट्रोल करते हैं। फिर अल्लामा कहते हैं कि अपने नफ्स को ऐसे ही करो। ये भी एक बेलगाम जानवर है, लेकिन उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है कुरानिक, कि जिसने तज़किया किया वो फलाह पा गया। तो ज़ब्त नफ्स के बाद अल्लामा फरमाते हैं कि आप जो है ना इताअत इलाही उसकी तरफ जाएं, और इताअत इलाही में वो इताअत रसूल को मय्युते रसूल फ़क़द अता अल्लाह की ज़िमन में गर्दानते हैं। ठीक, यानी वो निस्बत तौहीद और रिसालत को एक हम आंगी से पैवस्त करते हैं। इसके बगैर इताअत का कोई वजूद नहीं है, ज़ब्त नफ्स हो ही नहीं सकता, पर्सनैलिटी बन नहीं सकती। अब फ़लसफ़े की बात, रिजल्टेंट फैक्टर तीसरा मरहला है कि जब आप ज़ब्त कर लेंगे अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात को, नाजायज़ इन मानों में जिन्हें कानून शरा ने नाजायज़ करार दिया। ठीक, अदरवाइज़ देखें, मैं सच्ची बात करता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी, मैं अल्लामा से मोहब्बत करता, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी, मैं जिन मुल्कों से हो के, तो तुर्की से, तो इस्तांबुल से और दीगर मुल्कों में, और मेरे दीगर दोस्त, मुझे बुरा लगता है आज़ादी से एंजॉय करना लाइफ को। किसे बुरा लगता है? हम तो चाहते हैं आज़ादी हो, लेकिन किस चीज़ ने, क्यों, और उसका अल्टीमेट फ़ायदा हमारी अपनी माँओं, बहनों, बेटियों और हमारे घराने को है। अल्लामा इसी तरह कौम की तश्कील, फ़र्द से कौम को तश्कील देते हैं, और हर फर्द को मिलत के मुकद्दर का सितारा करार है। कहते हैं कि आप नियाबत पे पहुंच जाएंगे, हर स्टेज आपको खिलाफत अर्जी दी जाएगी। खिलाफत लेने के लिए, गवर्नेंस पावर लेने के लिए, अभी जो सवाल कर रहे थे वो इसी का हिस्सा है। नियाबत में देखिए, ये पादशाही या जमहूरी तमाशा, ये सारी बातें, ये बिल्कुल जो शेर है ये खुद वजाहत है कि कोई निज़ाम अफराद का बनाया हुआ अल्टीमेट नहीं होता। रूस वालों ने बनाया, 90 साल बाद वो बुत टूट गए, तो ये बुत भी टूटेगा। गॉड इज़ नॉट अ डेमोक्रेट। मेरे उस्ताद प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर कहते हैं कि जी क़यामत हदीसों से पता चलता है, एक कलमा गो भी रहेगा तो क़यामत नहीं आएगी। गॉड इज़ नॉट अ डेमोक्रेट। तो वो जिसे हम कहते हैं सोसाइटी, समाज के चलन, मजबूरन सब ने इसको इख्तियार किया, अल्लामा ने भी इसी निज़ाम को। इसी से वो 1924 में आए सियासत में, पंजाब लेजिस्लेटिव। अगर हम सियासत की तरफ आते, एक कॉलर शायद हमारे साथ मौजूद हैं।
जी, और प्रोग्राम की लास्ट कॉल होगी। तो ये जो हज़रत अल्लामा की सियासत की जो मेराज है, उस हवाले से अगर क्या आप जो है मौजूदा जो हमारे सियासतदान हैं, कोई मिसाल दे के आप क्या जो है मैसेज कैसे कि अल्लामा की सियासत में जो है अपने आप को ये कैसे उनकी मोहब्बत में कैसे अपने आप को गूंज सकते हैं। लेकिन कॉल लेते हैं फिर आप सवाल आप तक रह गया सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की हेलो जी, टीवी की आवाज़ में मेरे ख्याल में आखिर पे कोई साहब हमारे साथ बात करना चाहते थे, मगर खैर जी हम बात कर रहे थे कि अल्लामा की अमली सियासत की मेराज जो है क्या थी, उनकी ज़िंदगी से अगर हवाला देकर आज के सियासतदानों के लिए क्या मिसाल देंगे आप? देखिए जी, 1923 में पंजाब कौंसिल की रुकनीत के लिए अल्लामा को पुरजोर असरार था दोस्तों का कि आप इलेक्शन लड़ें। आपने कहा मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे वो करने दें, लेकिन फिर 1926 में वो इलेक्शन में खुल के सामने आए। 24 के बाद 26 में इलेक्शन जीते, वो मेंबर बने। 1926 में आने वाला मेंबर बनने वाला, अगर आप जिंदा रूद, मैं सियासतदानों से दरख्वास्त करूँगा और तालिब इल्मों से, पॉलिटिक्स के, सोशियोलॉजी के, एंथ्रोपोलॉजी, इल्म बशरियात के जो स्टूडेंट्स हैं, कि सोशल साइंसेस को जिंदा रूद जावेद इकबाल ने मुरतब किया। तमाम किताबों का जितने सवाने हाथ हैं सबको सवाने उमरियों को जमा करके लिखेगी, वो पढ़िए। मैंने बहुत ज़्यादा एक उस्ताद होने की हैसियत से कभी फोकस नहीं किया कि मैं आपको एक मजलिस में अल्लामा के 25,000 अशार में से कितने मैं सुना सकता हूँ एक महफिल में। हम 5-10 पे इक्तफ़ा करते हैं, लेकिन मेरा पूरा फोकस है कि जो सवाल आपने बड़ा प्यारा किया कि मौजूदा सियासतदानों के लिए मिसाल, अल्लामा पार्लियामेंट में गए, उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने हकीकत में किसानों के लिए कानून साजी कैसे करवाई, उन्होंने मुस्लिम उम्मा के लिए रोल क्या प्ले। उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं कश्मीरी हूँ तो महल्ले जो लाहौर के थे मुझे इस बुनियाद पे वोट दिया जाए। अल्लामा जब गए स्टेज पर उन्होंने कहा उम्मत मुसलमान की फलाह चाहते हो तो मुझे वोट दे देना। अब इस बात पे मेंबर बनना, आज आप कहें कि मैं मिलत के लिए MNA बनना चाहता हूँ, कौन वोट देता है? लेकिन अल्लामा को सब जानते थे। यही इकबाल 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर था। ये मेराज है अल्लामा की। जब वो सदर थे और सदारती खुतबा उन्होंने पढ़ा तो खुतबा सदारत उन्होंने जो पेश किया वो आज का पाकिस्तान है, इसी पे हम मुसव्विर पाकिस्तान कहते हैं। ये बहुत सारी बातें हमारे सामने कैसे रह गई, टाइम हमारे पास जो पता ही नहीं चला कि टाइम जो है कैसे भाग गया, और इतनी खूबसूरत आपने गुफ्तगू की। एक टाइम थोड़ा सा हमारे पास रह गया, हम गज़ल सुनेंगे अल्लामा की प्रोग्राम के आखिर में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोड्यूसर साहब, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं दरम्यान में से इजाज़त ले लेता हूँ। फैज़ साहब की शुक्रिया अदा करते हैं। फैज़ साहब आप आए, बहुत सारी बातें गर्चे रह गई हैं, फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी में कोई किसी और नशस्त में इनको हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी खूबसूरत मैसेज आपके जो हमारे सियासतदानों तक गया, हमारे नौजवानों तक गया। आपके सब्र का शुक्रिया सुनने के लिए। नहीं बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया अली भाई, आप आए, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ज़ाहिर भी बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया। और हमारे कैमरे के पीछे जितने भी हमारे दोस्त इस वक्त मौजूद हैं उनका बहुत शुक्रिया। मेरा भी बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह सुनने दे वाले। मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए। परेशान मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए। जो मुश्किल अब है यार अब फिर वही मुश्किल न बन जाए। परेशान के मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए।
कभी 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 छोड़ी हुई मंजिल याद आती है राही को, कभी छोड़ी हुई मंजिल याद आती है राही को। कटक सी है सीने में, खटक सी सीने में, गमे मंजिल न बन जाए। खटक सी जो सीने में, गमे मंजिल न बन जाए। परेशान